अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड ग्लैम। मुझे उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज की लिस्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो शेयर करूँगी, ऐसी वीडियो ऐसी गैंग्स हैं, टॉप 10 गैंगस्टर्स हैं जो कि इंडिया में हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी इसके अंदर ऐड होंगे। टॉप 10 की लिस्ट है और ऐसे गैंगस्टर्स हैं, ऐसे ये कह लें पर्सनैलिटी के पर्सनस हैं जिनको फौजी भी, आर्मी जो है वो भी हाथ नहीं लगाती। सो जी वीडियो स्टार्ट करके अभी मुझे नहीं पता कि आर्मी क्यों हाथ नहीं लगाती, क्या इतने बड़े गैंगस्टर्स हैं कि आर्मी की अप्रोच से भी ये बाहर है। ये तो हमें वीडियो देख के पता चलेगा और फिर पता चलेगा कि कितने बड़े गैंगस्टर्स हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टे विद मी। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बी फॉर पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे 10 ऐसे गैंगस्टर के जिनकी दहशत और खौफ के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि कई सरहदें पार कर गए। ये खतरनाक गैंगस्टर जब तक जिंदा रहे इनके इलाके को रेड जोन करार दिया गया। ये ही नहीं, आर्मी ने भी इनके इलाके में ऑपरेशन करने से मना कर दिया। सबसे पहला नाम काशी भट्टी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पंजाब से और गांव का नाम था सलार भट्टिया। काशी भट्टी ऐसा गैंगस्टर था जिसने अपने गांव के बाहर एक बोर्ड नस्ब कर रखा था। उस बोर्ड पे काशी भट्टी ने लिख रखा था, यहाँ पे पुलिस का आना मना है। जो भी पुलिस वाला इस जगह पर आएगा वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। काशी भट्टी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई दफा आर्मी से भी रिक्वेस्ट की कि इस गांव में ऑपरेशन किया जाए, लेकिन आर्मी ने भी कह दिया हम यहाँ ऑपरेशन नहीं करेंगे। काशी भट्टी 14 साल तक पंजाब पुलिस के लिए एक खौफ की अलामत बना रहा। आखिरकार पुलिस ने चालाकी की और काशी भट्टी के ससुराल से मिलकर 14 दिन लगातार पुलिस मुकाबला किया। इस खतरनाक पुलिस मुकाबले में काशी भट्टी मारा गया। हमारा आज का दूसरा गैंगस्टर है इंडिया पंजाब से सुक्खा। ये ऐसा गैंगस्टर था जो लोगों को कत्ल करने के बाद उनके सर पे खड़ा रहता था और इंतजार करता था कि इसके दूसरे साथी भी आ जाएं और ये सुक्खा उनको भी कत्ल कर दे। सुक्खा कॉलेज के दिनों से ही पंजाब पुलिस इंडिया के लिए सर का दर्द बन चुका था। सुक्खा को पकड़ना पंजाब पुलिस के बस की बात नहीं रही थी, लेकिन आखिरकार दोस्त ही दोस्त का दुश्मन निकला और दोस्त ने मुखालिफ ग्रुप के साथ मिलकर सुक्खे को कत्ल करवा दिया। दुश्मनों ने इतनी गोलियां मारी कि सुक्खे के जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा न बचा जिसके ऊपर गोली ना लगी हो। हमारी आज की वीडियो का तीसरा गैंगस्टर है कर्नल कज़ाफी। इसका ताल्लुक पंजाब पाकिस्तान से और कर्नल कज़ाफी को ये लगता था कि उसके बाप को नाहक कत्ल कर दिया गया है, जिसका बदला लेने के लिए कर्नल कज़ाफी ने फौज से बगावत की, मफरूर हो गया और जंगलों में जाके बसने लगा। उसके बाद कर्नल कज़ाफी ने एक लिस्ट तैयार की और 52 पुलिस वालों का कर्नल कज़ाफी ने कत्ल कर दिया। इस गैंगस्टर में एक अजीबो गरीब आदत थी। ये जिसको भी कत्ल करने जाता था उसको पहले इत्तला करता था कि मैं फला दिन तुम्हें मार दूंगा और कर्नल कज़ाफी उसी दिन उस शख्स को मार देता था। 52 पुलिस वालों का इस गैंगस्टर ने कत्ल किया। आखिरकार कर्नल कज़ाफी को भी उसके ससुराल वालों ने ही दगा दिया। साली ने पुलिस के साथ मिलकर कर्नल कज़ाफी को पकड़वा दिया और सजाए मौत हो गया। लेकिन उस वक्त के पंजाब पुलिस के कई अफसरान आज भी कर्नल कज़ाफी के फैन हैं। आज भी लाहौर में कई रिक्शों पर और पब्लिक सवारियों पर आपको कर्नल कज़ाफी लिखा हुआ मिलेगा। हमारी आज की वीडियो का चौथा गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई। ये वो गैंगस्टर है जिससे आप बखूबी वाकिफ हैं। इसने हाल ही में सिद्धू मूसेवाले का भी कत्ल करवा दिया। लॉरेंस बिश्नोई अपने शुरुआत के दिनों से एक अमीर घर से ताल्लुक रखता था। कॉलेज में दोस्तों के कहने पर इलेक्शन लड़ा, खूब पैसा लगाया और मेहनत की,
लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जीत न सका। दोस्तों के तानों से तंग आकर अपने हार को छुपाने के लिए इसने एक पिस्टल खरीदा और इससे इलेक्शन जीतने वालों पर लॉरेंस बिश्नोई ने फायरिंग कर दी। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज लॉरेंस बिश्नोई पर 65 मुकदमा चल रहे हैं। आज भी लॉरेंस बिश्नोई की अगर कॉल चली जाए तो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम भी कांप उठते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के भाई सलमान भाई की नींदें भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही उड़ाई थी और लॉरेंस का ये कहना है कि मैं बदमाश उस दिन बनूंगा जिस दिन मैं सलमान को मारूंगा। हमारा आज का 5वां और खतरनाक गैंगस्टर है ताजी खोखर। ताजी खोखर की एक तारीख है कि ये जब भी जेल में गए 2 से 3 दिन में ही वापस आ गए। बड़े से बड़े पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ताजी खोखर को सलाम पेश करने उसके डेरे पर जाया करते थे। कहा जाता है कि रावलपिंडी में जितने भी कब्जे हुए उनके पीछे ताजी खोखर का हाथ था। इसीलिए ताजी खोखर पर बहुत मुकदमात बने लेकिन कोई भी ताजी खोखर को हाथ न लगा सका। जो भी पुलिस इंस्पेक्टर ये हौसला करता उसके बाद उसका ऐसी जगह पे तबादला हो जाता कि आने वाले इंस्पेक्टर भी उससे सबक सीखते। ताजी खोखर के पास इतना रकबा था कि अगर आप गाड़ी में सफर करते हुए भी उसकी जमीन को देखें तो शायद घंटों भी सफर मुकम्मल नहीं होगा। उसके पास करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां थीं, जिनमें उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मौजूद थीं। अपना जाती हेलीकॉप्टर भी मौजूद था और पाकिस्तान का हर बड़ा बिजनेसमैन ताजी खोखर को सलाम भेजता था। हमारी आज की वीडियो के छठे गैंगस्टर का नाम तो आपने बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज में भी देखा होगा। इसका नाम है दाऊद इब्राहिम। इंडिया का मीडिया ये क्लेम करता है कि दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है, लेकिन दाऊद मुंबई पे राज करता है और दाऊद का ताल्लुक मुंबई इंडिया से है। 16 साल की उम्र से ही दाऊद मुंबई पे राज करता था। 2 ही लोगों का कत्ल करने के बाद दाऊद दुबई चला गया और अपने 2 करीबी साथियों की मदद से दाऊद दुबई से बैठकर मुंबई में अपना नेटवर्क चलाने लगा। तारीख गवाह है और आज भी बॉलीवुड की कोई भी सेलिब्रिटी जो दाऊद इब्राहिम को पसंद आ जाए उसे दाऊद के पास आना ही पड़ता है। वो भी एक दौर था जब दाऊद इब्राहिम को श्रीदेवी से मोहब्बत हो गई थी और श्रीदेवी ने उसकी मोहब्बत का इनकार कर दिया। फिर श्रीदेवी को 3 साल तक बॉलीवुड में किसी फिल्म में काम न मिल सका। आखिरकार उसको अपनी जिद तोड़कर दाऊद इब्राहिम के पास जाना ही पड़ा। आज भी दाऊद इब्राहिम का नाम सुनकर इंडिया के बड़े बड़े मंत्रियों का मुंह निकल जाता है। इंडिया से बाहर बैठकर आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा हफ्ता दाऊद इब्राहिम लेता है, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए है। हमारी आज की वीडियो का 7वां गैंगस्टर है टीपू ट्रकावाला। टीपू ट्रकावाला को कौन नहीं जानता। अभी कुछ ही माह पहले उनकी खानदानी दुश्मनी की नजर उनका बेटा अमीर बालाज हो गया। टीपू ट्रकावाला ट्रांसपोर्टर था और अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहता था। साथ ही साथ लोगों के लिए दिल में बहुत हमदर्दी रखता था, बहुत गरीबों की मदद करता था। अपने बाप के कत्ल के बाद टीपू ट्रकावाला जितनी देर भी जिंदा रहा उसने लाहौर पर राज किया। उसके जिंदा रहते कोई और गैंगस्टर सर न निकाल सका। टीपू ट्रकावाला को शेर पालने का शौक था। पुलिस भी टीपू ट्रकावाला से डरती थी। टीपू ट्रकावाला अपनी सिक्योरिटी सख्त नहीं रखता था। निडर होने की वजह से उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। हमारी आज की वीडियो का 8वां और पाकिस्तानी गैंगस्टर आबिद बॉक्सर पुलिस में था और साथ ही साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी था और एक गैंगस्टर भी था।
आबिद बॉक्सर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का खास आदमी था। आबिद बॉक्सर ने सियासी दुश्मनियों की मद में कई लोगों को उड़ाया। ये भी कहा जाता है कि आबिद बॉक्सर को उम्र के किसी हिस्से में नरगिस, जो कि एक स्टेज आर्टिस्ट थी, उससे मोहब्बत हो गई। आबिद बॉक्सर को नरगिस का स्टेज पर नाचना पसंद नहीं था। आबिद बॉक्सर नरगिस को स्टेज पर नाचने से मना करता था, लेकिन नरगिस इस बात से बाज न आई और आखिरकार आबिद बॉक्सर ने नरगिस का सर मुंडवा दिया। लेकिन इस ताकत के नशे में वो एक दिन अपने ही आंखों से भिड़ गया और अपनी बाकी की सारी जिंदगी पैरालाइज गुजारी। अच्छा जी, मुझे पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा गया कि एक बॉक्सर्स का बारे में कहा गया और दूसरा एक उन्होंने कहा गया ट्रकों वाले के बारे में। तो जो ट्रकों वालों का सीन है वो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ही क्या कह रहे थे वो। अच्छा, जो लास्ट में उन्होंने बताया कि उनके एक बेटे की जो से है उसको भी शूट किया गया, कत्ल था उसका भी, बलाच नाम था उसका। तो ये समझिए कि ये हमारे घर की लोकेशन की थोड़ा बहुत नियरेस्ट ही आता है। बहुत अच्छे पर्सन थे, बहुत हेल्पर थे। जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताया जाता है, क्योंकि मैं लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर वीडियो के ऊपर रिएक्ट करती हूँ, तो उनके बारे में जिक्र किया जाता है कि काफ़ी हेल्पिंग है, काफ़ी लोगों की मदद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के साथ अटैच भी हैं। बट इसी तरह ही जो ये ट्रकों वाला है, उन्हीं का भी यही सीन था कि वो विदाउट एनी रीज़न शूट नहीं करते थे और मतलब कि सेफ साइड के लिए बहुत सारे लोगों की वो हेल्प करते थे। जो लोग डिजर्विंग थे, जिन लोगों की मतलब जिन लोगों के पीछे कमाने वाला कोई नहीं था, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, जिनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तो नो डाउट उन लोगों की ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। और आज तक अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ कि उनके बेटे की जो बलाज के कत्ल किया गया उसके पीछे किसका हाथ था। बस यही कहा जाता है, कोई कभी कहते हैं कि अपने ही बड़े बेटे ने करवाया, कोई कहते हैं जिनकी फैमिली में किसी ने करवाया, दुश्मनदारी थी, कभी कहते हैं उनके दोस्त ने करवाया, कुछ इस तरह के सेल थे। और बाकी आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर इंडियन के बारे में, किसी के बारे में, आप गैंगस्टर के बारे में जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई के अलावा, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मैं खुद भी बहुत कुछ जानती हूँ, मेरे पास बहुत सारी इनकी डिटेल्स है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अल्लाह हाफिज़।